हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग आपसे बात करेंगे कि राइट स्टॉक को कैसे पिक करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है और आप लोग राइट स्टॉक कैसे पिक करेंगे, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड बिजनेस मॉडल एनालिसिस को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, जहाँ पे हम वोल्टास, आर्चियन केमिकल, कावेरी सीड्स और एक और स्टॉक के बारे में, जो कि इनके व्हील्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे। रिकमेंडेशन पहली बार नहीं है, ध्यान रखिएगा, हर बार मैं यही बोलते आ रहा हूँ। तो कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हैं तो आपको इस 3 पैरामीटर पर उसको जांचना रहता है, फिर आप स्टॉक को ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। हमारे पास जो स्टॉक है वह सबसे पहले हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इसको जूम कर लें हम लोग ताकि हम लोग को समझ में आसानी से आ जाए। तो हमारे पास स्टॉक जो होगा वह स्टॉक होगा आपका कावेरी सीड। कावेरी सीड को हम लोगों ने बहुत पहले इसको देखा था तो 609 का था, अभी जो है सो लगभग 1068 का हो गया, तो 60-70% से ज़्यादा का रिटर्न ये दे चुका है। तो कावेरी सीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के डेट में इसकी प्राइस जो है सो 1068 रुपये चल रहा है। मार्केट कैपिटल जो है सो आपको 5494 का है और इंटरप्राइजेज वैल्यू 5476 का है। ठीक है, तो मार्केट कैपिटल और इंटरप्राइजेज वैल्यू की अगर वैल्यू देखते हैं तो लगभग लगभग सेम है, तो मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं होगा। तो डेप्थ यहाँ पे देखिए लगभग बहुत कम है डेप्थ। और उसके अलावा फ्री कैश 17 करोड़ है, मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल में है। पी 17 का है, ठीक है। पीवी जो है सो 3.63 का है। फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आईपीओ आता है तो उस टाइम पे जो वैल्यू डिसाइड करता है प्रमोटर वो फेस वैल्यू कहलाता है, तो उससे कोई लेना देना अपने को नहीं है। अपने को जो कुछ खास लेना देना है, एक तो फ्री कैश है, वो दूसरा डेप्ट हो गया, और साथ में आरओई और आरओसी, ईपीएस अर्निंग पर शेयर हो गया, बहुत ज़्यादा है। और आरओई आपको इक्विटी पर रिटर्न कितना आ रहा है, और कंबाइन मतलब कंपनी कहीं और भी पैसा लगाई है तो वहाँ से कितना आ रहा है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग भी देखना जरूरी रहता है, तो 60% है, ठीक है। पब्लिक 15 है, डीआईए और एफआईआई अच्छा है, मतलब एफआईआई दबा के इसमें लिया है पोजीशन, मतलब बढ़िया है ये। उसके अलावा इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस अगर कीजिएगा तो ये सीड बना रहा है। एक तो आपको अनाज के लिए, मक्का के लिए, गेहूं के लिए सीड बना रहा है, और वेजिटेबल में आपको जो है सो टमाटर के लिए सीड बनाता है। ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 9.72 का है। तो ये हमारा हो गया, इधर फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल एनालिसिस हो गया। इसमें एक चीज़ और बचा है जिसका हम लोग एनालिसिस के लिए हमें बीएसई इंडिया पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कावेरी सीड, कावेरी सीड। ठीक है, तो कावेरी सीड को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे फाइनेंशियल पे और एनुअल रिपोर्ट्स पे जाएंगे और रिजल्ट पे जाएंगे और एनुअल ट्रेंड्स में जाएंगे, और हम लोग चलेंगे टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर देखिएगा तो ये 20 हो गया, 21, 22, 23 में ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट में कुछ वैल्यू बढ़ रही क्या? बिल्कुल बढ़ रही है, बढ़िया शेयर है, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे ओके ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसका एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है, तो फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल एनालिसिस ये बोल देता है कि शेयर ओके है, आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि कब लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, सिंपल सा अगर हम लोग यहाँ से हम ये हटा देते हैं तो ये जो है सो ये दोनों क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये किसी भी शेयर का क्या बता रहा है, ये कि कंडीशन कैसा है, मतलब वो है बाई करने लायक है, बाई या सेल करने लायक है, वो बता देता है कि आप मतलब उसमें पोजीशन बने रह सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये बता देता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो ये बताता है, टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि उसमें हमारा पोजीशन कब बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आप सारे ड्राइंग को अपन रिमूव कर रहे हैं और सिंपल सा आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। ये बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको, तो इसको हम लोग बहुत ही सही तरीके से देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर आप देखिएगा तो ये स्टॉक जो है बहुत दिन से 2014 के बाद से आज हो गया 2024, 10 साल हो गया इस रेंज में फंसे हुए। मतलब 10 साल से लगभग ये नीचे का जो रेंज बता रहा है हमारे पास में, वो है आपका
302 और ऊपर 1000 है, तो ये जब भी फटेगा वो 4 चांद करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जब भी फटेगा तो 4 चांद करेगा। और यहाँ पे इसके कुछ टारगेट्स हम आपको बता दे रहे हैं। ऊपर के साइड में हमारे पास में ये टारगेट्स हम आपको निकाल के दे देते हैं और इस पे आप लोग फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। तो स्टॉक में कोई इशू तो है नहीं, स्टॉक तो बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ऊपर साइड के आपके टारगेट 1400, 1700, 2100, 2800 तक के हमने टारगेट इसमें दिए हैं। मतलब कि आपको 1000 से 3 गुना ये 3000 तक जा सकता है कावेरी सीड। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मार्केट में आपको जो प्राइस एक्शन है या प्राइस साइकिल की जो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे प्राइस साइकिल क्या बोल रहा है कि ये जब यहाँ से आता है ये, तो ये एक बार डब्लू बना के ऊपर गया है, फिर जो है सो ये एम बना के नीचे आ गया, और फिर अब की बार सीधे चला गया, फिर ये एम बना के नीचे आ गया, और ये जो है सो प्राइस एक्शन के साथ में ये जो है ये यहाँ तक आ सकता है। और फिर जो है सो अगर ये ऐसे निकलता है तो ये बहुत अच्छा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी इन्फ्लेटेड है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, पी का वैल्यू भी, इसका पी देखिएगा तो कितना पे चल रहा है इसका पी। एग्रीकल्चर में इसका पी जो चल रहा है वह आपका चल रहा है पी 17 का है, ठीक है। पी भी इन्फ्लेटेड नहीं है, ये बढ़िया स्टॉक है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, और अगर हम इसको थोड़ा सा सारे चीज़ को इग्नोर कर दें और 3 महीना क्वार्टरली चार्ट पे जाते हैं, तो क्वार्टरली चार्ट पे 1 2 3, हाँ ठीक है, क्वार्टरली में तो ये ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ पे ये सीधे निकलेगा। या चूंकि ये देखिए, अब मान लीजिए कि अपना 654 से 1000 पे चला गया है, कोई यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, और नीचे का नहीं तोड़ा है, तो ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, मतलब आपको 3 गुना तो हो ही गया है। तो 3 गुना हो गया तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ करके और 600 तक आ करके और फिर से अगर बाइंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। या मान लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी उठाना है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ उठाएं, कुछ थोड़ा सा नीचे एवरेज करें आता है तो, या फिर ऊपर निकल गया तो बल्ले बल्ले है। सारा पैसा एक बार कभी मार्केट में डालना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हमने जो बताया आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग का जो है सो एग्रीकल्चर हम लोगों ने कर लिया। हर दिन हम लोग एक एक कंपोनेंट को उठा के करते रहेंगे ताकि आपको समझ में आते रहे। तो दूसरा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में, और आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं वोल्टास की। तो वोल्टास की एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो वोल्टास में हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फेडेड कलर लगा देते हैं। हाँ चलिए, तो वोल्टास की बात करें तो हम लोगों ने जब इसको देखा था तो 929 रुपये पे देखा था, और अभी आपको पैसा डबल कर चुका है, मतलब 6 महीना में ये पैसा डबल कर दिया है। कभी मैंने इसका चर्चा किया होगा, क्योंकि अब तो मैं टाइम भी लिखने लगा हूँ कि मैं पहले कब चर्चा किया था, अभी कब कर रहा हूँ। तो करंट प्राइस के हिसाब से मार्केट कैप 63,000 करोड़ का है, टाटा कंपनी के शेयर है, बहुत प्यारा शेयर है। इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है सो 63,000 का समथिंग ही है। नंबर ऑफ शेयर 33 है। P86 का इन्फ्लेटेड है, ध्यान रखिएगा। P86 का 20 से 30 बढ़िया रहता है। PB 8 का है। फेस वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। इसके पास फ्री कैश 504 करोड़, डेप्ट 404 करोड़ है, मतलब ठीक है। अर्निंग पर शेयर 22 का है। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 8 का है। ROCE 10 का है। अब यहाँ पे एक चीज है कि प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, सेल ग्रोथ तो पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। मतलब इसके पहले वाले साल में मार्केट ये अच्छा किया है काम, इस साल थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रोमोटर का होल्डिंग 30% है, पब्लिक 14 है। DII दबा के लिया है। FII के पास 15% माल है। और ये बिजनेस मॉडल देखिएगा इसका, तो AC, कूलर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज बनाता है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रॉफिट ग्रोथ पे थोड़ा फोकस करते हैं और हम लोग चलते हैं BSE इंडिया पे, और यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग क्या चीज़, तो वोल्टास को सीधा। तो वोल्टास को अपन ने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ ओके करेंगे तो हमारे पास में इसका एक टैब खुल जाएगा, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे रिजल्ट्स में और एनुअल ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप एनुअल ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कीजिएगा तो टोटल इनकम जो है सो ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नेट प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट है क्या, नहीं, वोलेटाइल है ये, देखो 14 और इस 600 लगभग 50% का, जिसके कारण सेल्स ग्रोथ में 50% का ड्रिप डाउन दिख रहा है ये देखो आप,
वही मुझे डाउट लग रहा था कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ तो है लेकिन ये डिप हो गया, डाउन हो गया ये। और कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है सो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में टाटा की कंपनी है, बहुत प्यारा कंपनी है, पुराना कंपनी है, तब बिजनेस मॉडल में कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ जो है सो क्वार्टरली थोड़ा सा या ईयरली थोड़ा सा ड्रिप डाउन है, फर्क नहीं पड़ना उससे। पी इन्फ्लेटेड है, ये एक समस्या है, बाकी कंपनी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है इसमें कहीं से कहीं तक। बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग बोल दो कि सर आपने बाई सेल कहा है। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं कहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे टेक्निकल एनालिसिस। जो करंट प्राइस बोलेगा कि भाई भाव भगवान थे, तो वो भाव क्या बोल रहा है उसको हम लोग सुन लेते हैं। रे गजब। तो ये क्या कर रहा है, ये मार्केट में आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर है और ये 2008 की बात है। और ये जो है सो प्राइस था इसका 28 रुपया। 28 रुपया से ये चला गया 2000 पे, या 60 रुपया से 2000 पे। कैलकुलेट करो कि ये जो है 12 साल में पैसे को कितना गुना किया होगा, 100 गुना से 2000 गुना कर दिया, ठीक है। तो ये सब शेयर जो है ये सब सोना चांदी से भी तेज भागता है। तो आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करने आना चाहिए, तो ही जाके बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो प्राइस जो है सो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। और यहाँ पे हमारे पास में यह एक मॉडल है, ठीक है। तो देखिए अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, प्राइस क्या करता है, प्राइस ऐसे करता है, प्राइस का बिहेवियर या तो प्राइस फटेगा, नहीं तो फट गया है तो प्राइस सिकुड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस फटेगा और फट गया है तो प्राइस सिकुड़ता है। तो अब यहाँ पे इस बिहेवियर को ये जंक्शन पॉइंट मान के चलिए आप, सॉरी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कितना था, ये था 400 से आज चला गया 2000 पे। तो मार्केट में आपको पैसा बनता है, लेकिन आपको धीरज और धैर्य दोनों रख के काम करना पड़ता है, तो ही जाके मार्केट में पैसा बनेगा। मार्केट में ये जो है सो नीचे आता है, तो अब इसका 50% लेके चलिए कि हमारे लिए करंट में बाइंग प्राइस अगर मार्केट गिरता है तो हमारे पास बनेगा 1200 से 1300 रुपये के बाइंग, 1000 से 1300 के बीच में हमारे पास बाइंग बनेगी। अभी तो बिल्कुल बाई करने की जगह पे स्टॉक नहीं खड़ा है, इसलिए क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है, क्या पता सस्टेन करेगा, टपक जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो और ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और बिल्कुल नीचे रिटेस्ट भी नहीं किया है, कैंडल सीधे भाग गया है ऊपर, तो ये 3000 भी जा सकता है। तो इसके ऊपर के टारगेट भी हम लोग एक बार निकाल के बैठते हैं और देखते हैं कि ऊपर के टारगेट हमारे पास क्या आते हैं। तो बिल्कुल जो है सो 2036 रुपये का टारगेट है जो कि हिट करने जा रहा है ये। उसके बाद में 2358 का टारगेट है और उसके बाद में 3000 का टारगेट है। तो ये 2000 3000 कितना जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो अभी मार्केट जब ऊपर ऊपर जाता है तो कितना जाएगा कोई नहीं जानता, और ये फटा हुआ है तो सिकुड़ेगा तो नीचे आएगा, तो हमारे लिए बाइंग जो है सो 1200 से 1000 रुपये के बीच में बनेगी। और यहाँ पे आप चाहें तो अपना, अगर आपने बहुत नीचे लिया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, या फिर मार्केट जो चल रहा है अभी बुल मार्केट चल रहा है तो सोचना नहीं है, यूएस में रेट कट भी आया है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए क्या बनता है, फिर आप सोचिएगा। फिलहाल के डेट में तो बिल्कुल ही कुछ यहाँ नहीं बन रहा है। और आप जो लोग पोजीशन बना के बैठे हैं वो एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, आपके दिन है समझ लीजिए, ठीक है। जिनके पास नहीं है पोजीशन वो यहाँ हड़बड़ी में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तो आपको जो है सो 800 रुपये तक नीचे आ सकता है 2000 से, मतलब 800 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हैं, तब आपको ऊपर में 1000 रुपया और मिल जाएगा, और नहीं तो नीचे 1000 रुपया चला जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक जो है सो ब्रेकआउट तो दिया है, बहुत प्यारा ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट भी आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि ब्रेकआउट 1200 रुपये का ही था। ब्रेकआउट जो था आपका 1200-1300 रुपये का था, अभी मार्केट जो है सो वहाँ से 1.5% ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये स्टॉक हो गया, तो हमारे पास कंज्यूमर वोल्टास हो गया। केमिकल और गैस में आते हैं हम लोग, और आर्चेन केमिकल को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन जूम आउट कर दें ताकि समझने में आपको आसानी हो। और अब हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने जब देखा था तो 630 पे था, अभी 697 पे है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और आज 21/9/24 है। मार्केट कैपिटल 8612 करोड़ का है और 8569 है, मतलब इसके ऊपर कुछ कर्जा भी चल रहा है। तो डेप्ट कितना है इसके ऊपर 0.79 का, फ्री कैश 44 का है।
P31 का है, PB4 का है, फेस वैल्यू 2 का है, नंबर ऑफ शेयर 12 करोड़ है। डेप्ट कोई खास नहीं, ईपीएस भी बढ़िया, आरओसी सब बढ़िया है, प्रोमोटर 53% है, पब्लिक 15% है। और बिजनेस क्या है इनका, तो ये जो है सो ब्रोमाइन, सल्फेट और साल्ट, ये 3 चीज़ बनाते हैं। और कंपनी में जो है सो आपको प्रॉफिट ग्रोथ 15 का है और सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो ओके कंपनी है, कोई इशू नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग एनुअल ट्रेंड्स में, हम लोग देखेंगे आर्चियन केमिकल को, ARCHAEN। तो ARCH, क्या भाई क्या दिक्कत आ रही है, ARCHA, ठीक है, नहीं अर्चना सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, CHEA, आर्चियन केमिकल्स में हम लोग आ जाएंगे सीधे यहाँ पे रिजल्ट्स, फाइनेंशियल में आएंगे नहीं, हाँ फाइनेंशियल में रिजल्ट में आएंगे, भाई नाटक नहीं करे यार प्लीज़, हाँ रिजल्ट में आएंगे, ऐसे ही बहुत दिनों बाद मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोटल इनकम में हमारे पास में जो है सो कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 23-24 की है, मतलब कंपनी में थोड़ी सी अभी 1400 और 1300 करोड़, और नेट प्रॉफिट जो है सो बढ़ा है, ठीक है, 383 और 322 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधा आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट पे, ARCHAEN, आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये नया शेयर है। तो नया शेयर में मंथली चार्ट पे हम लोग थोड़ा चलेंगे, क्योंकि जैसे 3 मंथ का चार्ट लगा हुआ है। तो नया शेयर में जो है यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि चार्ट में तो कुछ खास बन नहीं रहा है, सही बताएं आपको तो, क्योंकि चार्ट बना ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँ आपको। तो ये जो प्राइस जो नीचे आया हुआ है, तो ये हमारा सपोर्ट यही बनेगा, जो सपोर्ट जो बनेगा वो 542 रुपये का बनेगा, 553 रुपये का सपोर्ट बनेगा। और ये शेयर चूंकि फंस गया है, क्योंकि ऊपर सेल नीचे बाई, ऊपर सेल नीचे बाई, तो यही सपोर्ट मान के चलिए, या मार्केट अगर धराधर गिरा तो ये जो है सो 440 के नीचे नहीं जाएगा। और अगर यहाँ और यहाँ मिल जाता है तो बाउंस करेगा, जब ये तो बाउंस करेगा तो आपको टारगेट यहाँ पे अगर मिलता है आपको तो 800 रुपये का टारगेट दे देगा। और अगर यहाँ से आप बाई करते हैं तो ये सारे टारगेट्स मिलेंगे। अब 1200 तो का मतलब कि आपको 600 से 1200 200% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल जो है सो बाइंग का कंडीशन अभी नहीं बन रहा है इसमें। तो बाइंग का कंडीशन इसमें कहाँ बनेगा, तो बाइंग कंडीशन बनेगा इस ट्रेंड लाइन पे बन जाएगा, लमसम आपका बनेगा 641 का, ठीक है, मतलब थोड़ा सा और नीचे आता है तो बाई कीजिए, या फिर यहाँ बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस है, सिंपल सी बात है भाई। तो आप लोग देख लीजिएगा, फंडामेंटल इसका बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, बिजनेस मॉडल भी ठीक है। अब ये शेयर जो है थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम लोग जो नेक्स्ट शेयर डिस्कस करेंगे, तो हम लोगों ने केमिकल डिस्कस कर लिया, अब हम लोग आ जाते हैं ऑटो में, और इनके व्हील्स नाम का एक शेयर है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 670 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, मार्केट कैपिटल 1200 का है और 1359 रुपया है, मतलब इसके ऊपर कर्जा है। और कर्जा कितना है भाई, 166 करोड़ का कर्जा है। नंबर ऑफ शेयर 1.8 करोड़ है, पी 66 का इन्फ्लेटेड है, पी भी ठीक है, फेस वैल्यू 5 के, से कुछ लेना देना नहीं है, फ्री कैश 11 का है, 166 का है, कोई मतलब नहीं, इसी में से पैसा देख के यहाँ दिखा रहा है कंपनी। ईपीएस 10 का है, आरओसी 15 का है और आरओसी 7 का है। प्रोमोटर 75% है, दबा के प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, बहुत बढ़िया बात है। पब्लिक है और एफआईआई नहीं है, मतलब एफआईआई को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है कि ये रिंग बनाती है, जो 4 व्हीलर का रिंग होता है, ट्रक का हो गया, और खास करके कार वगैरह का रिंग बनाता है, और जो एलआई व्हील होता है वो बनाता है। प्रॉफिट ग्रोथ 215% का है और सेल्स ग्रोथ 8% का है। बढ़िया है, बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रोमोटर होल्डिंग सब ओके है। यहाँ पे एक समस्या ये है कि इसके पास जो ये वाला पॉइंट है ना, ये कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। कर्जा कितना परसेंट है, तो कर्जा 10% है, कंपनी के टोटल मार्केट कैप का 10-12% कर्जा है इस पे। अब बिजनेस मॉडल अपन देख लिए हैं, तो अब थोड़ा सा चार्ट देखते हैं और यहीं से पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है। इनके व्हील्स, ठीक है, इनके व्हील्स इंडिया लिमिटेड को अगर हमारा ये एनालिसिस पहले से किया हुआ है और ये रोग आके चल रहा है भाई, तो रोग आके चल रहा है तो हम यहाँ पे ये प्राइस सिकुड़ेगा, ठीक है। तो ये नीचे जो है हमारे हिसाब से, अगर आप एक ये रख के चलिए,
दूसरा हमारा ये पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये 460 के आसपास मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, और 300 पे मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया। मिलेगा नहीं 300 पे मेरे हिसाब से। भाई कंपनी अच्छा है, कंपनी में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा सा कर्जा है, बाकी कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है, विल तो सारे कंपनी के लिए ज़रूरत है, तो ठीक है, ओके ओके है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर 460 पे 400 450 के आसपास मिलता है तो बढ़िया है। अभी बाई करने का कोई खास वजह नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक बार, दो बार, ये 3 बार, ये 4 बार रेजिस्टेंस ले लिया है, तो इसको ब्रेक करके निकाल देना चाहिए था। ब्रेक करके अगर निकालता है तो ऊपर के टारगेट जो अभी हैं इसमें, तो ऊपर के आपके टारगेट निकल के आ जाएंगे। आपको ये तो हिट ही हो गया है तो इसको हटा ही दीजिए, आपके ये टारगेट निकल के आ जाएंगे, उसके बाद में आपके ये टारगेट निकल के आ जाएंगे, उसके बाद आपके ये टारगेट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टारगेट्स हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा, और मैं इसको हटा रहा हूँ अब। तो ये आपको 1100 रुपये तक के टारगेट है, अभी 700 पे चल रहा है, पैसा डबल करने का अभी भी चांस बना है, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ बाई किया है 400 से 800 पे चला गया, तो पैसा तो ऑलमोस्ट 800 पे चला जाएगा, तो डबल हो ही जाएगा यहाँ पे आने के बाद में। और जो यहाँ बाई किए हैं उनके लिए पैसा डबल हो चुका है, ठीक है। तो 22 में जो बाई किया है, जो 23-24 में बाई किया है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस चीज़ को एनालिसिस कर लिया है, और उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है कि केमिकल हो गया, तो हमारे चारों स्टॉक अब हो गए हैं, ठीक है। तो आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आता है तो आप लोग सब